A warm good morning one and all. I Dr. Manisha Jutode welcome you all on our YouTube channel. Today we discuss about the remaining part of the classification of polymers. Before we start the remaining part of classification of polymer, in our previous video we discussed about the classification of polymer on the basis of the mode of synthesis. Under this heading, it can be again two subclassification, that is the addition polymers and condensation polymers. तो एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होता है वो भी हमने डिटेल में देखा था प्रीवियस लेक्चर में. एडिशन पॉलीमर रिपीटेडली एडिशन ऑफ मोनोमर, और उसमें मोनोमर किस तरह से होना चाहिए, पाई बॉन्डिंग होना जरूरी है मोनोमर में, एंड देयर विल बी नो लॉस ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अल्कोहल, हैविंग द सेम इंपेरिकल फॉर्मूला एज दे आर द मोनोमर इन द पॉलीमर. ये सब हमने देखा था एडिशन पॉलीमर्स में. उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने समराइज किए थे. पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, polystyrene, polyacrylonitrile, these all are the examples of the addition polymers. उसमें हमने पॉलीस्टाइरीन का भी एग्जांपल देखा था. इसमें भी कोई स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता है. सेकंड हमने देखा था उसी के अंडर, दैट इज द कंडेंसेशन पॉलीमर्स. हियर द बेसिक डिफरेंस क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉलीमर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर विद द लॉस ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल. एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, एंड मोनोमर आर हैविंग द बाइफंक्शनल एंड ट्राइफंक्शनल इन नेचर, and not having the same empirical formula as that of the monomer in the polymer. ये हमने सब देखा था. कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल भी देखा था, दैट इज द नाइलॉन 66. इट इज द कंडेंसेशन पॉलीमर. हियर लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. पॉलीस्टर, इट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमर, दैट ऑल्सो वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर. Also we discuss about the difference between the addition polymer and condensation polymer. Some point we summarize here. Different क्या है, here there will be no loss of small molecule like a water, alcohol in the addition polymer. Here loss of small molecule in the condensation polymer like a water, alcohol, ammonia to form the polymer. और उसमें क्या होता है, molecular formula of the repeating unit is different than the starting material. स्टार्टिंग मोनोमर से वो डिफरेंट होता है क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होता है, लॉस होता है इन कंडेंसेशन पॉलीमर. इन एडिशन पॉलीमर इट इन्वॉल्व्स द ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर. In condensation polymer, more than one type of monomer. Here the monomer are generally unsaturated compound. Exception भी है उसमें, generally unsaturated compound. Here the monomer with the functional group होना चाहिए condensation polymer में. उसके कुछ एग्जाम्पल हमने समराइज किए थे. पॉलीथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपिलीन. यहाँ पर भी हमने कंडेंसेशन के भी एग्जाम्पल समराइज किए थे. बैकेलाइट, टेरिलीन, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमर. ये हमने सब हमने डिस्कस किया था इन प्रीवियस वीडियो. नाउ we will discuss about the next classification, that is the classification based on the intermolecular forces. We know that the polymer chain are held by the some type of forces. That forces it is known as the intermolecular forces of attraction. Like कौन से intermolecular forces of attraction होते हैं पॉलीमर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैंडरवाल्स फोर्सेस. उस फोर्सेस पे बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं द पॉलीमर शोज द इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ एंड टफनेस ऑफ द पॉलीमर. ये प्रॉपर्टी किसके बेसिस पे डिपेंड है, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फोर्सेस द पॉलीमर आर कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स. उस फोर्सेस के बेसिस पे हम पॉलीमर को 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. तो इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, सम पॉलीमर शोज दी some type of polymer shows the strong intermolecular force of attraction, some polymer shows the weak intermolecular force of attraction, some polymer shows the intermediate intermolecular force of attraction. On this basis this can be categorized into 4 types, that is the elastomer, fibers, thermoplastics and thermosetting polymers. एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन दैट इज द इलास्टोमर. तो उसके नाम में ही उसकी डेफिनेशन है. इलास्टोमर क्या होता है, द पॉलीमर दैट हैव द इलास्टिक कैरेक्टर लाइक अ रबर. रबर जैसे उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए उस तरह से उसका कैरेक्टर होगा तो उसको क्या कहेंगे, इलास्टोमर. तो व्हाई दिस पॉलीमर शोज द इलास्टिक लाइक कैरेक्टर, बिकॉज दैट हैविंग द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द पॉलीमर चेन. पॉलीमर में चेन में क्या होना चाहिए, क्या होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. इसीलिए इट शोज द elastic like a character, rubber like a character. And when we apply the small force, it can easily stretch and again it will be retained to its original shape when the stress is removed. अगर हम स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं. अगर हम उसको ऐसे स्ट्रेच करते हैं बाय अप्लाइंग द स्मॉल फोर्स, इट विल स्ट्रेच. वो थोड़े से स्ट्रेच होते हैं. क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पॉलीमर चेन में. ठीक है.
अगर हमको देखिए कुछ रबर होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ रबर होते हैं वो ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती है, ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती वो रबर में। कुछ रबर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, रबर बैंड्स, दैट विल बी शो दी मोर इलास्टिक कंपेयर टू दी कुछ रबर हम यूज करते हैं पैसों को लगाने के लिए जो रबर यूज करते हैं उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। अगर हम उसको ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक लिमिट तक वो स्ट्रेच होगा और बाद में वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। बट हेयर बैंड्स जो हम यूज करते हैं उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। तो वो द फर्दर इंक्रीज द इलास्टिसिटी किस तरह से होते हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग द क्रॉस लिंक इन द पॉलीमर चेन। तो पॉलीमर चेन में क्रॉस लिंक अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रबर, इट इज दी पॉलीआइसोप्रीन। उसका मोनोमर कौन सा होता है नेचुरल रबर में, आइसोप्रीन यूनिट होते हैं। अगर हम मोनोमर ऑफ द आइसोप्रीन यूनिट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द पॉलीआइसोप्रीन, तो उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, उसमें मॉडिफिकेशन, केमिकल मॉडिफिकेशन हम करेंगे व्हेन इट विल रिएक्ट विद द सल्फर। सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एसिड। जब उस सल्फर के साथ उसको रिएक्ट करेंगे तो देयर विल बी क्रॉस लिंक। यहाँ पे देखिए दिस इज दी पॉलीमर चेन ऑफ दी पॉलीआइसोप्रीन की एक चेन है, नीचे पॉलीआइसोप्रीन की एक चेन है, और यहाँ पे क्या हुआ है, देयर विल बी क्रॉस लिंक। यहाँ पे इस तरह से क्रॉस लिंकिंग है ऑफ दी सल्फर. Due to this, it increased the elasticity by introducing the cross-link in the polymer chain. So some example I have summarized here: rubber band, hair band, natural rubber, vulcanized rubber, Buna S and Buna N. All are the examples of the elastomer. See, this is the Buna S. It is made up from the 1,3-butadiene styrene. इसलिए उसको Buna S कहा गया है. ब्यूटाडाइन स्टाइरिन पॉलीमर है. इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द इलास्टोमर. इलास्टिक नेचर है बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नेक्स्ट हमने देखा है यहाँ पे बुना एन. इट इज मेड अप फ्रॉम दी 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल. कोपॉलीमर है, पॉलीमराइजेशन होता है. तो कोपॉलीमर दोनों भी डिफरेंट मोनोमर है, तो ये कोपॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है. तो दैट इज दी बुना एन. इट इज 1,3-ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमर, दैट इज दी बुना एन. These all are the examples of the elastomer because it having the elastic in nature, rubber like elastic property है because of the weak intermolecular force of attraction between the polymer chain. The next it is the fibers. It is also the example of the classification based on the intermolecular forces. This is the fiber. तो इसमें देखिए क्या होता है, इन फाइबर इट हैविंग दी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसमें क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्रेजेंट इन द पॉलीमर चेन. जैसे हमने इलास्टोमर में देखा था वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चेन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चेन. दिस फोर्स आर आइदर, वो फोर्स कौन से हो सकते हैं, दैट इज द आइदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है उसमें. बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होते हैं, दिस पॉलीमर चेन आर क्लोजली पैक. वो किस तरह से होती है, क्लोजली पैक होती है. तो ये जो क्लोजली पैक होती है, और उसमें एक हमने एक उसका पॉइंट लिखा है, दैट इज दीज आर दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. देखिए हमने एक एग्जाम्पल देखा था इन इंट्रोडक्शन में, दैट इज द पॉलिस्टर कोट. पॉलिस्टर कोट को अगर हम हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको एक फाइबर्स दिखते हैं, तो दिट इज द थ्रेड लाइक फाइबर एंड दैट फाइबर इट इज द क्लोजली पैक होते हैं. ड्यू टू दिस क्लोज पैक अरेंजमेंट इट शोज दी सम प्रॉपर्टी. उसकी क्लोज पैक अरेंजमेंट की वजह से इट शोज दी सम प्रॉपर्टी, दैट इज दी शोज हियर लाइक दी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है. लेस इलास्टिसिटी नहीं होती है, बहुत कम होती है. जिस तरह से हम रबर को स्ट्रेच कर सकते हैं, अगर हमने इस कोट को भी स्ट्रेच करके देखते हैं तो इट एक लिमिट के बाद वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा. मीन्स स्ट्रेच नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है इसमें. तो मीन्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, नो इलास्टिसिटी मीन्स लेस इलास्टिसिटी होता है. अगर हम उसको बहुत फोर्सफुली उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, फट जाएगा ये कोट. ओके, तो मीन्स इट इज दी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है फाइबर्स का. एंड इट शोज द क्रिस्टलाइन इन नेचर. नेचर किस तरह से होता है ये फाइबर का, इट इज द क्रिस्टलाइन इन नेचर. और उसके कुछ एग्जांपल हमने समराइज किए, दैट इज द नाइलॉन 6 स्टेरिलीन, दैट इज द पॉलिस्टर. ओके, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द फाइबर्स. तो क्या होता है फाइबर्स, इट इज द हैविंग द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वो कौन से फोर्स होते हैं, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग और द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन.
एंड द पॉलीमर चेन किस तरह से होती है, क्लोजली पैक होती है, उसकी वजह से इट शो दी सम प्रॉपर्टी लाइक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेस इलास्टिसिटी, क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. सम एग्जांपल, नायलॉन 6 अगर पूछा गया, नायलॉन 6 इट इज द फाइबर, नायलॉन 6 एंड टेरिलीन, इट ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द फाइबर्स. द नेक्स्ट टाइप इट इज द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. हमने पहले ही कहा था ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमने इस सबको क्या किया है, अलग कैटेगरी में, 4 अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है. तो अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से होता है. हियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द थर्मोप्लास्टिक इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द इलास्टोमर एंड द फाइबर. फाइबर में और इलास्टोमर में जो भी फोर्स होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उसमें इसमें क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में देयर इज द इंटरमीडिएट, बीच का फोर्स होता है इंटरमीडिएट बिटवीन द इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स. फॉर इलास्टोमर इट वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइबर्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और यहाँ पे क्या होगा, वीक, हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पॉलीमर में होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में. इस पॉलीमर की खास बात क्या होती है, देखिए, व्हेन वी अप्लाई द हीट, अगर हम उसको हीट अप्लाई करेंगे इट इज इजीली सॉफ्टन, वो इजीली सॉफ्ट हो जाएगा. दिस पॉलीमर आर विच कैन बी इजीली सॉफ्टन बाय हीटिंग एंड हार्डन, मीन्स वो हार्ड हो जाएगा व्हेन इट विल बी कूल. अगर हम उसको कूल करेंगे इट विल बी हार्ड विद द लिटिल चेंज इन देयर प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी में कुछ सम लिटिल चेंजेस आएंगे. फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. अगर हम पॉलीथीन को हीट देते, अप्लाई करते, इट विल बी मेल्ट, वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है. तो मेल्ट होना स्टार्ट होता है एंड देन क्या होता है, अगर हम उसको कूल डाउन करेंगे तो वो हार्ड हो जाता है, तो जैसे ही ओरिजिनल पॉलीथीन की जो प्रॉपर्टी है तो वो रहेंगी क्या, हार्ड होने के बाद नहीं, सम लिटिल बिट चेंज इन द प्रॉपर्टी, मीन्स दी सॉफ्टनिंग ऑकर ऑफ द पॉलीमर, उसमें सॉफ्टनिंग जो होता है बाय अप्लाइंग द हीट. क्यों होता है, दिस पॉलीमर चेंज मूव मोर एंड मोर फ्रीली. क्यों मोर एंड मोर फ्रीली वो मूव होती है, देखिए हमने क्या बोला है, व्हेन वी अप्लाई द हीट अप्लाई करने के बाद क्या होता है, पॉलीमर जो कौन सा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है, इट इज सॉफ्टन एंड उसको कूल करेंगे तो हार्ड हो जाएगा. वो सॉफ्ट होने के बाद क्या होता है, इट सॉफ्टन ऑकर एज द पॉलीमर चेंज. सॉफ्ट होने के बाद पॉलीमर चेंज मूव मोर एंड मोर फ्रीली. क्यों होती है, बिकॉज द अब्सेंस ऑफ द क्रॉस लिंक, उसमें पॉलीमर चेन के बीच में कोई भी क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है. ड्यू टू दिस इट इज द फ्रीली मूव. एंड सम एग्जाम्पल आई हैव समराइज हियर, दैट इज द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के सम एग्जाम्पल, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप को भी हीट अप्लाई करो, इट विल मेल्ट, और कूल करो, वो हार्ड हो जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी चेंज रहेंगी, जैसे पहले था वैसा रहेगा, सब स्मॉल चेंज इन द प्रॉपर्टी. मीन्स हम उसको जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है उसको हम बाय अप्लाइंग द हीट डिफरेंट शेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑल्सो द एग्जाम्पल फॉर द पॉलीस्टाइरीन, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. सी हियर एग्जाम्पल, इथिलीन को अगर पॉलीमराइज करेंगे तो पॉलीथीन बनेगा. दिस इज द इमेज ऑफ द पॉलीथीन. इसमें हमने एक मेन पॉइंट देखिए, इट इज द रीयूजेबल, मीन्स रीयूजेबल, हम इसको रीयूज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द हीट अप्लाई करके से हम उसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, मीन्स उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है. द लास्ट एग्जाम्पल, the last type, see here, these all are the examples of the thermoplastic polymer, polystyrene, PVC. See here, the last category, that is the thermosetting polymer on the basis of the intermolecular force of attraction. See here, first मैंने लिखा है, it is the not reusable. जिस तरह से हमारा जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, it is the reusable. While applying the heat, it can be remold, हम उसको रिमोल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट शेप में ढा सकते हैं. बट हियर इट इज नॉट रीयूजेबल पॉलीमर, इसको हम रिमोल्ड नहीं कर सकते. मीन्स इट शोज द परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग. एक बार हमने उसको हीट कर दिया, इट शोज द परमानेंट चेंज. अगेन दोबारा अगर हम उसको हीट करेंगे, देयर विल बी नो चेंज इन द पॉलीमर, वो मेल्ट नहीं होगा, वो सॉफ्ट नहीं होगा, इट इज जस्ट डिकम्पोज. ये पॉलीमर किस तरह से होता है, अगर हम हीट अप्लाई करेंगे तो इट इज द डिकम्पोज, वो प्रॉपर्टी उसकी पूरी कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी. मीन्स इट नॉट शोज द प्रॉपर्टी लाइक अ सेम पॉलीमर. ओके, इट इज बिकम द हार्ड. अगर हम उसको हीट अप्लाई करेंगे तो इट बिकम द हार्ड एंड इन्फ्यूजिबल एंड इट फॉर्म द 3D स्ट्रक्चर ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट. अगर हम उसको हीट अप्लाई करेंगे तो इट एक 3D स्ट्रक्चर में, नेटवर्क फॉर्म में बन जाएगा. एंड दिस पॉलीमर इट इज मेड फ्रॉम द थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इट इज मेड फ्रॉम द लो मॉलिक्यूलर मास सेमी फ्लूइड सब्सटेंस
एंड द रिएक्शन इज द इरिवर्सिबल इन नेचर। पहले ही बोला था, हम उसको अगर हीट अप्लाई करेंगे इट नेवर चेंज इट्स प्रॉपर्टी, इट्स नेवर रिमोल्ड, रिमोल्ड नहीं हो सकता है, दूसरे शेप में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मीन्स इट इज द वंस अप्लाई द हीट, वो अगर प्रोडक्ट बन गया, अगर फॉर एग्जाम्पल द थर्मोसेटिंग पॉलीमर बैकेलाइट, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो बैकेलाइट इट इज मेड अप फ्रॉम द फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, इट इज द बैकेलाइट रेजिन। तो बैकेलाइट रेजिन एक बार अगर हमने फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन कर दिया तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमर बैकेलाइट। ओके, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक बार आपका कंडेंसेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा बैकेलाइट, अगेन वी हैव टू अप्लाई द हीट, इट नेवर चेंज इट्स प्रॉपर्टी, वो सॉफ्ट भी नहीं होगा, रिमोल्ड भी नहीं होगा, मीन्स इट इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, वो इरिवर्सिबल व्हाई इट शोज द सब नॉट रीयूजेबल पॉलीमर एंड इट इज द परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग, बिकॉज क्यों इस तरह से वो प्रॉपर्टी दिखाते हैं, बिकॉज ड्यू टू क्रॉस लिंक, उसमें क्या होता है पॉलीमर चेन में, ड्यू टू क्रॉस लिंक होल्ड द मॉलिक्यूल इन प्लेस। जब हम उसको हीट करते हैं तो देयर विल बी द क्रॉस लिंक बिटवीन द पॉलीमर चेन एंड द मॉलिक्यूल को एक जगह पे वो होल्ड करके रखता है एंड डू नॉट अलाउ देम टू मूव फ्रीली, वो मूव फ्रीली नहीं होते हैं। ड्यू टू दिस इट इज द परमानेंट रिजिड स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, परमानेंटली रिजिड क्यों होता है, बाय अप्लाइंग द हीट इट फॉर्म द क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक होने के कारण क्या होती है, वो फ्रीली मूव नहीं होगी, वो चेन जो है पॉलीमर की वो फ्रीली मूव नहीं होगी। हमने थर्मोप्लास्टिक में क्या कहा था, देयर विल बी नो क्रॉस लिंक बिटवीन द पॉलीमर चेन, वो फ्रीली मूव हो सकती है, सॉफ्टन हो सकती है, रिमोल्ड हो सकती है, बट यहाँ पे क्रॉस लिंक होता है इन बिटवीन द पॉलीमर चेन, डज नॉट मूव फ्रीली। ड्यू टू दिस इट इज द नॉट रीयूजेबल पॉलीमर, इट इज द इरिवर्सिबल इन नेचर एंड इट इज द परमानेंट रिजिड स्ट्रक्चर। दिस इज द एग्जाम्पल bakelite, it is the example of the condensation polymer and also it is the example of the thermosetting because it is the, and next here it is also used for the see here this yellow coating of the with this fork, see here it is the made up from the bakelite. So dear student, what we discussed today, the classification of polymer on the basis of the intermolecular forces, that is the 4 category, elastomer, fiber, thermoplastic, thermosetting। elastomer क्या होता है, रबर लाइक नेचर होता है, स्ट्रेच होता है, वीक फोर्स, अगर हम स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट इज कैन स्ट्रेच, अगर स्ट्रेस रिमूव करेंगे तो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इट इज दी हैविंग द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होने के कारण उसमें क्या होता है, इट इज दी स्ट्रेच, इट इज इजीली स्ट्रेच। उसमें हमने एग्जांपल देखा है, दैट इज दी रबर बैंड, हेयर बैंड्स, रबर बैंड, ऑल्सो रबर, वल्कनाइज रबर, नेचुरल रबर, बुनाइस, बुनाइन, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर हमने देखे थे। फाइबर्स क्या होते हैं, हैविंग दी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द पॉलीमर चेन। ओके, और उसमें हमने पॉलीमर चेन्स आर क्लोजली पैक होने के कारण उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेस इलास्टिसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन इन नेचर। एग्जांपल हमने देखे थे नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 एंड टेरिलीन। थर्मोप्लास्टिक में कहा है, इट इज दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दी थर्मोप्लास्टिक, इट इज दी इंटरमीडिएट बिटवीन दी इलास्टोमर एंड फाइबर्स के बीच का फोर्स होता है उसमें। एंड ऑल्सो इजिली अगर हम उसको हीट अप्लाई करेंगे, अप्लाई द हीट, इट कैन इजिली सॉफ्टन एंड कूल करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। वो क्यों होता है, बिकॉज द अब्सेंस ऑफ द क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द पॉलीमर चेन। उसके भी हमने एग्जांपल्स देखे हैं, दैट इज द पीवीसी, पॉलीथिलीन, पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट हमने देखा था थर्मोसेटिक पॉलीमर, दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर। इट इज द नॉट रीयूजेबल, परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग, रिमोल्ड नहीं हो सकता है ये, एंड इट इज द, क्यों नहीं रिमोल्ड होगा, एंड इट शोज द इरिवर्सिबल इन नेचर। क्यों रिमोल्ड नहीं होगा, क्यों इरिवर्सिबल इन नेचर दिखाता है, बिकॉज ऑफ दी देयर विल बी द क्रॉस लिंक होल्ड बिटवीन द पॉलीमर चेन एंड डू नॉट अलाउ देम मूव फ्रीली, उसको फ्रीली मूव करने के लिए अलाउ नहीं होता है ड्यू टू द क्रॉस लिंकिंग। उसके एग्जाम्पल देखे हमने बैकेलाइट। ओके, बैकेलाइट इट इज नथिंग बट द फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन के बेस पे भी क्लासिफाई किया जाता है। 2 मेन सब क्लासिफिकेशन है, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट दी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, बट अंडर द हेडिंग ऑफ कोपॉलीमर अगेन इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन टाइप्स, दैट इज द रैंडम कोपॉलीमर, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर, graft copolymer and the block copolymer, that we all will discuss in the next lecture. Okay dear student, till then thank you.